आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान। संविधान क्या है उसके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, तो संविधान जो शब्द है यह सम प्लस विधान दो शब्दों से मिलकर बना है। सम मीन्स बराबर, सम मीन्स क्या, इक्वल, बराबर, और विधान मीन्स क्या होता है, नियम या कानून, अर्थात जो नियम कानून सभी के लिए क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग कहते हैं संविधान। जो नियम कानून सभी व्यक्तियों के लिए या सभी के लिए क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। हमारा देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया तो हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि देश को कैसे चलाया जाए, देश को कैसे चलाया जाए। उसके पहले बहुत सारा विचार विमर्श हुआ था कि देश को कैसे चलाया जाए। उसके लिए क्या किया गया, हमारे देश में क्या किया गया, हमारे देश में संविधान का निर्माण हुआ। मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान। ठीक, सबके लिए जो बराबर नियम कानून हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। पवित्र दस्तावेज में होता है पवित्र पुस्तक, पवित्र ग्रंथ है एक प्रकार से। ठीक, संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, हम लोग कह सकते हैं पवित्र पुस्तक है जिसके द्वारा किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान के द्वारा ही किसी भी देश का शासन चलाया जाता है, किसी भी देश का नियम कानून चलाया जाता है। फिर आगे, प्रत्येक संविधान का प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। जितने भी देश होते हैं उन सभी देशों का इस क्या होता है, प्रत्येक देश का अपना एक संविधान होता है। और संविधान होता है दो प्रकार का, पहला होता है लिखित, दूसरा होता है अलिखित। ठीक, पहला क्या होता है, लिखित, दूसरा क्या होता है, अलिखित। आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन संविधान के जनक, फादर। ठीक, प्राचीन संविधान के जनक कौन थे, अरस्तु थे। पूछा गया पेपर में कई बार कि प्राचीन संविधान के जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु कहा जाता है। तो प्राचीन संविधान जनक कौन थे, अरस्तु थे। अरस्तु को और किस नाम जानते हैं, जो अरस्तु थे इनको राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, या जीव विज्ञान का जनक। तो जीव विज्ञान जनक किसको कहते हैं, जीव विज्ञान के जनक भी कौन है, अरस्तु जी हैं। ठीक, बायोलॉजी के फादर कौन है, अरस्तु जी हैं। आगे सिकंदर के गुरु, तो सिकंदर गुरु का नाम क्या था, अरस्तु था। सिकंदर गुरु कौन थे, अरस्तु थे। और अरस्तु किसके शिष्य थे, अरस्तु थे प्लेटो के शिष्य। किसके थे, अरस्तु थे प्लेटो के शिष्य थे। ठीक, तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, अरस्तु। ठीक, आगे 4 जुलाई 1776 ईस्वी को 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका के 13 गणराज्य ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए, अर्थात अलग हो गए, ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गए। इसीलिए 4 जुलाई को ही अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सोचो, जो देश 4 जुलाई 1776 ईस्वी क्या हो गया था, आजाद हो गया था, जो देश 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आजाद हो गया हो वह विकसित होगा, विकासशील होगा। इसलिए अमेरिका क्या है, बहुत ज्यादा विकसित देश है। क्यों, क्योंकि वह अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी क्या हो गया था, आजाद हो चुका था। भारत तो कई साल बाद क्या हुआ, आजाद हुआ, इसलिए क्या अभी विकसित नहीं, क्या है, भारत विकासशील देशों के नाम में आता है। ठीक, आगे 1789 ईस्वी को अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को आजाद हो जाता है और 1789 ईस्वी को अमेरिका का संविधान लागू होता है। कब, पूछा जाता है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था, तो अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी क्या हुआ था, लागू हुआ था। आगे पूछा गया है कि कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। कुछ लोग कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वह दूसरे देशों से क्या किया गया, नकल लिया गया। नहीं, एक गलत बात है, नकल नहीं लिया गया है, बल्कि हम लोग दूसरे देशों से जो उसमें क्या थे, महत्वपूर्ण संविधान थे, महत्वपूर्ण शब्द थे, महत्वपूर्ण वर्ड थे, उन वर्डों को हमने क्या किया है, अपने संविधान में संग्रहित कर लिया है, जिसके कारण हमारा संविधान क्या हो गया, हमारा संविधान एक अच्छा संविधान है। अर्थात हमारा संविधान जो है अच्छा भी है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है।
हमारा संविधान किसी का चुराया संविधान नहीं है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और अच्छा संविधान है। किसी भी देश का हमने संविधान क्या, हमने उसको हूबहू नहीं उतार लिया है। हमने किसी भी देश के संविधान को हूबहू अपने संविधान में नहीं संग्रहित कर लिया है, बल्कि उसमें जो अच्छे वर्ण थे, अच्छे शब्द थे, हमने क्या किया है, अपने संविधान में संग्रहित किया है, लिखा हुआ है। ठीक, आगे, विश्व का सबसे छोटा एवं कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा एवं कठोर संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। पूछा गया है कि विश्व का सबसे कठोर संविधान किसका है? अमेरिका का है। ठीक, आगे, ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। ब्रिटेन संविधान क्या है? अलिखित है। ठीक, आगे, भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। एक कई बार पेपर में आया हुआ है कि भारत का संविधान कैसा है। भारत का संविधान लिखित भी है, अलिखित भी है। ठीक, भारत का संविधान लिखित भी है और अलिखित दोनों प्रकार का है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है? भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है। अर्धसंघात्मक एक किसने कहा था? क्वासी फेडरल महोदय। क्वासी फेडरल महोदय ने बताया कि भारत का संविधान क्या है? अर्धसंघात्मक है। अर्धसंघात्मक मतलब क्या होता है? अर्थात जो भारत का संविधान है वह कुछ मामलों में अत्यधिक कठोर है और कुछ मामलों में क्या है? अत्यधिक लचीला है। भारत का जो संविधान है वह कुछ मामलों में अत्यधिक कठोर है और कुछ मामलों में क्या है? अत्यधिक लचीला है। कठोर मीन्स कठोर मीन्स ये हो गया कि अगर हम संविधान में हमको कोई प्रावधान लाना हो, कोई नियम कानून चेंज करना हो, तो उसमें क्या हमको बहुत कठोरता से पार्लियामेंट में, संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में बहुत सारे प्रावधान के माध्यम से गुजरना पड़ता है। उसी कहते हैं कठोर संविधान। और लचीला क्या होता है? इसको क्या होता है? लचीले संविधान में इसको बहुत अधिक प्रावधान से गुजरना नहीं होता है। थोड़े से प्रैक्टिस क्या होता है तो उसको हम बदल सकते हैं जो करना चाहते हैं। तो कठोर क्या हो गया? जैसे राष्ट्रपति की पदावधि वृद्धि करना। अगर राष्ट्रपति की पदावधि वृद्धि करना है तो इसको हम लोग कहते हैं कठोर संविधान। या राष्ट्रपति पर, भारत के राष्ट्रपति पर या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर या न्यायाधीशों पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाना, ये क्या है? इसको कठोर संविधान के अंतर्गत रखा जाता है। राष्ट्रपति पर और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर या न्यायाधीशों पर ऐसे ही महाभियोग प्रक्रिया नहीं लगा दिया जाता है। उसके लिए बहुत सारे प्रावधान लाने पड़ते हैं। 3 सदस्य का कमेटी गठन किया जाता है, फिर बहुत सारे उसमें प्रावधान होते हैं। लोकसभा में 100 सदस्य क्या होना चाहिए? सहमति होकर उस पर क्यों सिग्नेचर होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद राज्यसभा में कम से कम 50 मेंबरों का क्या होना चाहिए? उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। तब जा क्या होता है? महाभियोग प्रक्रिया लगाई जाती है। ये क्या है? कठोर में आता है। आगे, संघ शक्ति का विस्तार करना। अगर हमको संघ शक्ति का विस्तार करना है तो ये भी किसी में आता है? कठोर संविधान में आता है। लचीला क्या होता है? अगर हमको नए राज्य का निर्माण करना है तो नए राज्य का निर्माण करना है तो राज्य में क्या होगी? मीटिंग होगी। कहाँ पर होगी? विधानमंडल में मीटिंग होगी, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा। जब मीटिंग होगी उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जाएगा और नए राज्य का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। या नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन करना है। किसी भी राज्य का या क्षेत्र का या शहर का हमको उसके सीमा परिवर्तन करना है या क्षेत्र या शहर का नाम बदलना है तो क्या आते हैं? ऐसा लचीले संविधान में आते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2018 को पहले मुगल सराय का नाम क्या था? पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम क्या था? मुगल सराय। अब क्या हो गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पहले मुगल सराय था, अब क्या हो गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अर्थात मुगल सराय रेलवे स्टेशन नाम मतलब क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या थे? एक महान समाज सेवी थे। क्या थे? एक महान समाज सेवी थे। इसीलिए मुगल सराय रेलवे स्टेशन नाम 5 अगस्त 2018 को बदल कर क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। आगे, 16 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद का नाम बदल क्या कर दिया गया? प्रयागराज। क्या? प्रयागराज। 16 अक्टूबर 2018 को इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? प्रयागराज कर दिया गया। उसी प्रकार से 7 नवंबर 2018 को फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अयोध्या कर दिया गया। ये भी क्या होते हैं? लचीले में आते हैं, बहुत कठोर नहीं होते हैं। आगे जैसे सूज मीन्स क्या होता है? सी मीन्स छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था। आगे 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां कितना?
27वां राज्य बना था। आगे जे मीन्स झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। आगे 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। क्या बना था? 29वां राज्य बना था। कब बना था? तेलंगाना भारत का कब राज्य बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के गठन का प्रभाव, अर्थात भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, हम लोग इस बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक, समझेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष या तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनका संविधान में क्या है? बहुत अग्रणी स्थान है, बहुत ज्यादा योगदान है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है? भारतीय संविधान के फादर हैं, जनक हैं। इनको भारतीय संविधान के जनक रूप में याद किया था, जनक हैं। ठीक। और भारतीय संविधान के वास्तुकार या शिल्पकार, भारतीय संविधान के वास्तुकार या शिल्पकार के नाम से किसको जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते हैं। भारतीय संविधान के वास्तुकार या शिल्पकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आगे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिम्हा राव थे। कौन थे? बेनेगल नरसिम्हा राव थे। ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके थे। तब क्या थे? बन गए थे भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार। कौन थे? बेनेगल नरसिम्हा राव। बेनेगल नरसिम्हा राव क्या थे? भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे। आगे भारतीय संविधान का निर्माण, देखो भारतीय संविधान का निर्माण किसी व्यक्ति नहीं किया, किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। भारतीय संविधान का निर्माण किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया था, भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। ठीक, ये कई बार पेपर में आ गया है, पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। आगे कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1936 में की थी। कब की थी? कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1936 ईस्वी में की थी। पूछा गया है कि कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो 1936 ईस्वी में की थी। आगे क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भारत कब आया था? 1942 में। कब आया था? 1942 में। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव कब आया भारत में? 1942 में आया था। आगे कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को। जब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था, उस समय अपने देश के देशी शासन कितने? उस समय 389 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर थे संविधान में। ठीक, जिसमें से 292 थे वो ब्रिटिश देशी रियासत थे, ब्रिटिश प्रांत के थे, और 93 देशी रियासत थे, अर्थात अपने देश के लोग थे। और 4 क्या थे? 4 चीफ कमिश्नरी थे, 4 मेन थे उसमें थे। जोड़े कितना थे? 389 सदस्य। जब कैबिनेट मिशन भारत आया था, कब आया था? 24 मार्च 1946 को। उस समय संविधान में 389 मेंबर थे, 389 सदस्य थे। आगे है माउंटबेटन भारत कब आए थे? 22 मार्च 1947 को। माउंटबेटन भारत कब आए? 22 मार्च 1947 को। जब माउंटबेटन भारत आए 22 मार्च 1947 को, इन्होंने माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की मांग की, पृथक संविधान की स्थापना की मांग की। किसने किया था? तो पृथक संविधान की स्थापना की मांग किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की मांग की थी। ठीक, पूछा गया पेपर में। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत कब आए थे? 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और उन्होंने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की मांग की। आगे है 3 जून 1947 को।
3 जून 1947 को योजना बनी। 3 जून 1947 को योजना बनी अर्थात मीटिंग बैठी, उसमें योजना बनाई गई कि पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान होगा। पाकिस्तान के लिए क्या होगा? एक अलग संविधान होगा, और जिसे 26 जुलाई 1947 क्या मिल गई? स्वीकृति मिल गई, अर्थात उसे एडॉप्ट कर लिया गया। उसे एडॉप्ट कर लिया गया। हाँ, पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान होगा। ठीक, कब? तो पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान होगा। इसे कब स्वीकार किया गया था? 3 जून 1947 को। स्वीकृति कब मिली थी? योजना बनी थी 3 जून 1947 को, और स्वीकृति कब मिली? 26 जुलाई 1947 को। आगे है 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम दिन था। पूछा गया है कि संविधान सभा का अंतिम दिन कब था? 24 जनवरी 1950 को। कब था? 24 जनवरी 1950 का। जिस दिन संविधान सभा का अंतिम दिन था, उस दिन संविधान सभा में 289 मेंबर थे, और जिस दिन संविधान सभा का अंतिम दिन था, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, अर्थात 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का क्या बना दिया था? राष्ट्रपति बना दिया जाता है। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बने थे? 24 जनवरी 1950 को। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 9 दिसंबर पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और ये थे अस्थायी अध्यक्ष। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। आगे है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और दूसरी बैठक के अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बना दिया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। आगे 26 नवंबर 1949 को बेरी एमपी प्रश्न है, बेरी एमपी। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित हुआ। पूछा जाता है कि हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित हुआ था, तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान कितने हैं? वर्तमान हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। आगे पूछा था कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कहीं कहीं लिखा गया 2 घंटे का भी, अर्थात संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 2 घंटे का समय लगा था। आगे संविधान बनाने में कुल कितना खर्च आया था? संविधान बनाने में उस समय कुल कितना खर्च आया था? 63,96,729 रुपए। कितना? 63,96,729 रुपए उस समय संविधान बनाने में खर्च आया था। आगे और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। अर्थात हम लोग क्या हो गए? गणतंत्र हो गए। हम लोग क्या हो गया? जो हमारे देश में वंशानुगत शासन था, वो शासन क्या हो गया? खत्म हो गया, और किसका शासन आ गया? प्रजातंत्र का। किसका आ गया? प्रजातंत्र का आ गया।